बाबा ने जो शिष्य अपने शिष्य को लेकर आया था उससे कहा ध्यान रहे कि सबसे पहले डांट के बाल काटने हैं, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वो पूरी तरह कमज़ोर हो पड़ जाए तब ऊपर वाले का नाम लेकर वो खंजर जो मैंने तेरे को दे रहा हूँ इससे उसको मार देना और उसके सारे शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा, यानी प्रार्थना करके तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, मदद करूँगा। उसका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं पानी में कैसे इसको लाश को जलाओगे? अब बाबा ने बताया कि वो पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, जैसा उसका घर है, वो वहाँ पर इस तरीके से वो रह रही है। वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों का घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आ गया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि हाँ देख, अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उसका शिष्य ने ऊपर वाले का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों का यज्ञ करने लग गया। विराट वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है, काफ़ी बड़ा खंडर और कहीं से मंत्रों की आवाज़ें आ रही है। और तो वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल बखेरे हुए औरत आहुति आग में दिए जला रही थी। जैसे कि वो उसके पास पहुंचा तो उसे पता चला और वह पीछे मुड़कर देखा कि बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, विराट, मेरा नाम विराट है और मैं गांव वालों की तरफ से तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर वो हंसती है और उसके आगे वो क्या कहती है, उस शिष्य की बात सुनकर वो डायन जो कुएं के अंदर थी, जिसे मारने के लिए वो गया था, उस बात को सुनकर वो हंसती है। तुम मुझे मारोगे? मुझे एक साधारण आदमी मार सकता है? मुझे साधारण मनुष्य गांव वाले ने मुझे भेजा है और तुम मुझे मारने चला आया? लौट जा और अपने प्राण बचा मुझसे, नहीं तो वो बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगे? वो बोली, समझदार हो। वो बोला, तू अपने प्राण बचाने चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वो एकदम गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो क्या करे, उसके पीछे से ये उसे एक बार उसने ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकरा गया, बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा शक्ति से देख। और उसने ऊपर वाले का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वो डायन दीवार से चिपकी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट